नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम जिला चिकित्सालय मंडला में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आपको जानकारी दे दें कि संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 1/4/2026 को एक आदेश जारी होता है, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों की मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोस्टिंग की जाती है, जो कि 1 साल के बॉन्ड के तहत पोस्टिंग की जाती है और उन्हें जो इस चिकित्सालय में अपनी सेवा देनी है उसका नामांकित किया जाता है। ये पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इस लिस्ट में लगभग 1000 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम हैं। खास बात यह है कि उस लिस्ट के तहत मंडला जिला जो है हमारा, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला में लगभग 21 से ज़्यादा डॉक्टरों की पोस्टिंग बताई जाती है, जिसको लेके कुछ खास यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिन्होंने हो हल्ला भी मचाया कि हमने भोपाल से जाकर मंडला को 21 डॉक्टर दिला दिए। ये वो लिस्ट है, पर ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचने पर हम देखते हैं कि इनमें से जिला चिकित्सालय मंडला में एक भी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने अपनी सेवाएं जिला चिकित्सालय मंडला को नहीं दी। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या है माजरा, हम जानेंगे उस पर। हमारे साथ इस समय अखिलेश अग्रवाल मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना काल में मंडला को सबसे बड़ा ऑक्सीजन बैंक दिया था, जिसके लिए मंडला उनका शुक्रगुजार था। चिकित्सीय व्यवस्थाओं की बात करें तो मरीजों को लेकर हमेशा ये हेल्पफुल रहते हैं। उन्होंने ये पूरा डाटा कलेक्ट किया है, सिविल सर्जन से उनकी बात भी हुई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये माजरा क्या है। अखिलेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश भैया, क्या खास जानकारी थी जिला चिकित्सालय मंडला के लिए? कुछ पार्टियों ने हल्ला किया कि 22 डॉक्टर हमने दिलवा दिए, 21 डॉक्टर दिलवा दिए। पूरा घटनाक्रम और माजरा क्या है अखिलेश भैया? मंडला में जैसे जानकारी मिली थी कि मंडला में करीब 21 डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है ज़िले भर में। जहां पर मंडला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो जानकारी जो निकल के सामने आई थी कि करीब 21 में से 15 डॉक्टर मंडला डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में काम करेंगे। लेकिन अभी जो हालत हमें यहाँ दिख रही है, आप देख सकते हैं मंडला की स्थिति कि 42 डॉक्टरों की पोस्ट है, जिसमें 17 डॉक्टर जो हैं सिर्फ वर्क कर रहे हैं, बाकी 25 डॉक्टर अभी भी कम हैं। और जो जानकारी आई है कि 15 डॉक्टर मंडला ज़िले को मिले, बहुत खुशी की बात थी कि मरीजों को अब प्रॉपर इलाज मिलेगा। लेकिन हालत देख सकते हैं कि 15 के 15 डॉक्टर एक भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। हम अगर आसपास की तहसील क्षेत्र की भी बात करें तो वहाँ की जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर लोकल मंडला हॉस्पिटल की बात करें तो एक भी डॉक्टरों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है हमारा 5वीं अनुसूची लगी हुई है मंडला ज़िले में। यहाँ आदिवासी बाहुल्य सिकल सेल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमको विशेषज्ञों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास किसी भी प्रकार से मशीनें हमारी ख़राब पड़ी हैं। सोनोग्राफी मशीन में आप देख सकते हैं चलाने के लिए विशेषज्ञ नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है, हमारे पास सर्जन नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार के हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे काम चल रहा है, जिससे मरीजों को बार बार हर मैटर में जबलपुर रेफ़र किया जाता है। इवन जो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी हमको मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर जाना पड़ता है। किसी लिस्टिंग के थ्रू आपने निकाला था, वो लिस्ट दिखाएंगे प्लीज़ आप? लिस्टिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस समय हमको जो मंडला को प्राप्त हुआ था, इसमें डॉक्टर समृद्धि श्रीवास्तव एनेस्थेटिक, डॉक्टर सिस्टू प्रियंका, डॉक्टर केरे फिल्म क्लेन, डॉक्टर उज्ज्वल झारिया, डॉक्टर गर्भिता टकटानी, डॉक्टर सारिता उइके, वर्टिका पालीवाल, डॉक्टर ईशान अग्रवाल, डॉक्टर अनुज जैन, डॉक्टर नेहा खेडेकर, डॉक्टर सरोज महाराणा, ये सारे जो डॉक्टर्स की लिस्ट है हमारे पास, इनकी सबकी ज्वाइनिंग की गई थी और ये इनका कार्यकाल 1 साल के बॉन्ड का था। आप देख सकते हैं कि चिकित्सीय पढ़ाई करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार द्वारा योजनाएं निकाली जाती है कि 1 साल का उनका बॉन्ड रहता है। लेकिन आप मंडला की हमारी हालत देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ राजनीतिक पार्टी अपना श्रेय लूटने के लिए लगी हुई है, लेकिन ज़मीन पे काम करने के लिए कोई भी नहीं है। यही हालत हमारी कोरोना काल में थी और यही आज कोरोना के बाद भी स्थिति है कि हमारे देश भर प्रदेश भर में 1061 से ऊपर के डॉक्टरों की लिस्टिंग की गई। जहां अकेले मंडला की बात करें तो एक भी डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया है।
बाकी की जानकारियां प्राप्त नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्टी तो होड़ लगी कि हमने भोपाल जाकर यह लिस्ट निकलवाई थी, हमने डॉक्टरों के ज्वाइन, अरे आपने ज्वाइन कराया था तो 1 तारीख से आज 23 तारीख हो चुकी है। इन 23 दिनों में एक भी डॉक्टर का हमारे जिला हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं करना, ये क्या है, आप खुद देख सकते हैं। आगे इस विषय पर अखिलेश जी कोई बातचीत आपके ऊपर होने की संभावना या क्या सोचा है? इसके लिए कोशिश है कि जहाँ से लिस्ट निकली है वहाँ पर उनको ज़रूर इस बात के लिए हमारे सिविल सर्जन ने बोला है कि हम पत्राचार करेंगे और इस बारे में पूरा प्रशासन को इत्तला करेंगे कि एक भी डॉक्टर ज्वाइन नहीं किया, उनके बदले दूसरे डॉक्टर या वही डॉक्टर जिन आधार पे उनको मेडिकल की सीट दी जाती है उन आधार पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, तभी यह हमारी चिकित्सा प्रणाली में सुधार आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी। देखा आपने, ये लिस्ट आप देख सकते हैं सामने मेरे हाथ में रखी हुई है। 21 से ज़्यादा डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं। 14 से 15 डॉक्टर जिला चिकित्सालय मंडला में ज्वाइन होने थे, जो आज 23 तारीख हो चुकी है, ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिसका जो पूरी डिटेल थी, पूरी जानकारी थी, हमें अखिलेश अग्रवाल जी के द्वारा प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरिष्ठ पत्रकार द वायरल के संपादक राकेश झा जी मौजूद हैं। हम राकेश झा जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ अपना श्रेय लेने के चक्कर में इस तरह की अफवाहें उड़ा देती हैं, उनको लेकर उनका क्या कहना है और ख़ास तौर से जिला चिकित्सालय की स्थिति को लेकर क्या कहना है उनका। राकेश जी प्लीज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपको वो लिस्ट देना चाहेंगे जो हमने निकाली थी अखिलेश अग्रवाल जी के थ्रू। ये पूरी लिस्टिंग है जिसमें 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों की पोस्टिंग पूरे मध्य प्रदेश जिले पूरे में पोस्टिंग दिखाई गई थी, जिसमें से 21 से ज़्यादा डॉक्टर जिला चिकित्सालय मंडला को मिले थे, जिनमें से हम आपको दे रहे हैं ये डॉक्टरों की लिस्ट। इनमें से एक ने भी ज्वाइन नहीं किया है। कुछ पार्टियां अपने आप को होड़ लेने की श्रेय में उन्होंने बताया कि भोपाल जाके हमने काम किया और यह डॉक्टरों की पोस्टिंग कराई। आपका क्या कहना है? देखिए, ये अपन देखें इस चीज़ को, हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा को, तो जैसा कहा जाता है कि एक आदिवासी जिला, पिछड़ा जिला, ये तो हम लोग बहुत समय सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके पिछड़ेपन को हटाने के लिए जनप्रतिनिधि लोग क्या करते हैं। जैसे पिछले साल भी घोषणा हुई थी कि 15 डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पे हुई थी, उनमें से एक भी डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। इससे न राज्य शासन ने न जिला चिकित्सालय के सीएमओ ने कोई सीख ली। अब इस साल एक लिस्ट फिर जारी हुई है 21 डॉक्टर्स की यहाँ पे मंडला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मतलब पोस्टिंग के लिए मंडला ज़िले को मिला हुआ है, लेकिन अभी तक सुनने में जो आया है कि एक भी डॉक्टर ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। लिस्ट निकलती है, डॉक्टर्स नहीं आते हैं, इसकी वजह क्या है? इस वजह को कोई नहीं देखता कि कारण क्या है कि डॉक्टर यहाँ पर आना नहीं चाहते। मेडिकल में ये होता है कि जब ग्रेजुएशन करता है व्यक्ति, डॉक्टर बनकर निकलता है, तो उनके लिए एक बॉन्डिंग रखी जाती है। ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था कुछ दशकों पहले कि आपको कम से कम 1 साल का समय ग्रामीण अंचलों में सेवा अपनी देना पड़ेगा। उसी दृष्टि से देखा जाए तो मंडला हमारा बहुत पिछड़ा जिला है, नेता भी बोलते हैं बहुत पिछड़ा जिला है, आदिवासी जिला है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है। इसके बावजूद यदि वहाँ से भोपाल से नियुक्तियाँ हो रही हैं और लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो डॉक्टर्स यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई जनप्रतिनिधि इस समय आगे बढ़ के सवाल क्यों नहीं करता है? अब जैसे कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं, उन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया कि हम भोपाल गए, भोपाल से हमने लिस्ट लेके आए, ज्वाइनिंग करवा के आए हैं। उनकी ज्वाइनिंग की लिस्ट आपने निकलवा ली, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन कितने लोगों ने किया है, इसके आगे तो सोचो आप। ये जिम्मेदारी भी आपकी है ना। आपने यदि वहाँ पे लिस्ट निकलवाई, प्रेशर बनाया अपना, तो यहाँ लोकल में क्या हो रहा है? जब आप लोकल स्थानीय स्तर पे कोई अपना सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो भोपाल में आपने क्या किया होगा, ये तो जनता देख रही है सब कुछ। सर, लगभग 80 के दशक से आपकी पत्रकारिता यहाँ पर लगातार चल रही है, तब से अब तक में आपने क्या परिवर्तन देखा? एक आमूल परिवर्तन मैंने ये देखा कि पहले बिल्डिंग कच्ची थी, अंग्रेजों के समय की थी। अब ये बड़ी बिल्डिंग देखें, हमारे करोड़ों की बिल्डिंग है और करोड़ों के यहाँ पे उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन उनके ना ऑपरेटर हैं, ना सही ढंग के डॉक्टर आते हैं, ना स्पेशलिस्ट आते हैं। तो सवाल है कि हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली, उसके बाद में मरीजों को सुविधा क्या दे पा रहे चिकित्सा के लिए? आप हर मरीज को यहाँ से रेफ़र करते हो मेडिकल के लिए। आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि ये आदिवासी ज़िला है, पिछड़ा जिला है, यहाँ पर लोगों की इतनी इनकम नहीं है। आप यहाँ से रेफ़र करते हो उसको जबलपुर के लिए, जबलपुर की आसानी से इलाज हो जाएगा। ये आदमी क्यों नहीं सोचता है? कुछ समय के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यहाँ के सांसद जो हैं उनको भी कार्यभार मिला था, तब आप लोगों ने कोई प्रयास किया हो? देखिए, उसके पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि जिस समय पहली बार जब विधायक बने थे, तो एमपी गवर्नमेंट में भी इनको स्वास्थ्य विभाग ही मिला हुआ था।
संयोग की बात है कि अभी जो सांसद बनना शुरू हुई है तो इनको सेकंड थर्ड टाइम में इनको फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। बहुत उम्मीदें थी कि इस बहाने हमारे यहाँ क्षेत्र को कुछ चीज़ें सुविधाएं मिलेगी। सुविधाएं ये मिलेगी, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं यहाँ पे, लेकिन सब धूल खा रही, जंग खा रही हैं। मतलब करोड़ों का आप फिर से नुकसान करा रहे हो। धूल खाते खाते जंग खा के मशीनें ख़राब हो जाएंगी, बोलेंगे लोग कि एक्सपायरी हो गया, ख़त्म हो गया, उसका फिर नई परचेजिंग करो। तो फिर जनता तो वही बोलती है ना कि आपकी सुविधा, आपकी जो कार्रवाई है वो सिर्फ आपकी कमीशन तक की रहती है, उससे आगे कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो। यदि आपकी ऐसी कोई सोच होती, यहाँ की जनता के लिए आपने कुछ किया होता है। अभी 15-16 को आदि महोत्सव मनाने जा रहे हैं, आप करोड़ों खर्चा करोगे वहाँ पे, पर दिमाग में कभी ये बात आई कि जिन लोगों के भरोसे आदि महोत्सव आप यहाँ मनाओगे, उन लोगों को आप सुविधा क्या दे पा रहे हो, उनके लिए क्या कर पा रहे हो। यहाँ पे कहा जाता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बहुत सी चीज़ों का, बोलने का होता है, स्वास्थ्य का होता है, शिक्षा का होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखा आपने हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश झा जी ने, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, लाडले चहेते माननीय, उनके कार्यकाल को भी यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से वो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, पर उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ एक सालों से उनका ध्यान उनके स्वयं के द्वारा आयोजित किए जा रहे आदि महोत्सव पर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। पर जो जनता के मूल अधिकार हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण, इन मूलभूत सुविधाओं से मंडला कोसों दूर चल रहा है। फिलहाल हम अपनी रिपोर्ट पर वापस लौटते हैं। हमने आपको वो लिस्ट दिखाई जिसमें 21 से ज़्यादा डॉक्टरों का मंडला में आना, 15 से ज़्यादा डॉक्टरों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला में आना, इन सबको सिरे से खारिज किया अखिलेश बिल्लू अग्रवाल जी ने, राकेश झा जी ने। और जो एक आधिकारिक तौर पर हम बात करें, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय धुर्वे ने हमें स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी डॉक्टर ने यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग नहीं की है। जिला चिकित्सालय में हमारे जो विशेषज्ञ पोस्ट होते हैं वो टोटल पोस्ट है 42, उसके अगेंस्ट में हमारे 18 पोस्ट भरे हुए हैं। जैसे ऑप्स गायनी हमारा कंप्लीट भरा हुआ है, पीडियाट्रिक्स में 3 पोस्ट खाली हैं और अर्थो में क्लास 1 का 1 पोस्ट भरा हुआ है, बाकी वीकेंट है। साइकेट्रिक, ENT, रेडियो ये हमारा वीकेंट है लगातार। और इसके अलावा डेंटल के क्लास 1 वो भी हमारा जो है वीकेंट है। और MO जो हैं मेडिकल ऑफिसर हमारा 23 के अगेंस्ट में 11 हैं और 11 जो है वो भरा हुआ है, चूँकि उसमें से 3 जो है 4 डॉक्टर वो हमारे एब्सकॉन्ड है अनाधिकृत रूप से। वो सालों से जो है हम लोग स्टेट लेवल भी इसके लिए पत्रचार किए, हमारा जो DHS है वहाँ पे। तो इस प्रकार जो है हमारा ये डॉक्टरों की स्थिति है। अभी फ़िलहाल जो है बॉन्ड के माध्यम से जो MBBS बॉन्ड, उसमें हमारे 12 चिकित्सक आए हैं जो MBBS बॉन्ड है। और NHM के जो डॉक्टर हैं वो हमारे 2 हैं। तो इतने जो है डॉक्टरों से हम लोग हमारा काम चलाना जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य सेवाएँ। उसमें से हमारे जो है टोटल आए थे 15 डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो अलग अलग फैकल्टी के थे। जैसे ENT है, साइकेट्रिक है, डर्मा है, जनरल सर्जरी है, अर्थो है। इसमें सभी ब्रांचों में जो है एक भी चिकित्सक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये हम लोग थोड़ा कठिनाई तो हो रही है, क्योंकि ये सारे विशेषज्ञ डॉक्टर थे और इनके सेवाओं से जो है आमजन को बेनिफिट मिलता है, ऐसा हम लोगों को उम्मीद था, लेकिन एक भी चिकित्सक ज्वाइन नहीं किए हैं। बाकी जो है हमारा ये CSC PSC है, जैसे नैनपुर CSC हमारा FRU सेंटर है, और निवास है, नारायणगंज है, बिछिया है, ऐसे ये सारे हमारा जो CSC है। कुछ चिकित्सक वहाँ भी पोस्टिंग किया गया था जो विशेषज्ञ हैं, PG जो बॉन्ड डॉक्टर, लेकिन उनमें से जो है शायद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। एक अभी डॉक्टर सौम्या चौबे जो है वो ज्वाइन की है बकोरी PSC में। मतलब स्टेट लेवल पे जो है फिर से पत्रचार करेंगे, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे अवगत कराएंगे, और चिकित्सकों की मांग जो है लगातार हम लोग करते रहेंगे। जिले की व्यवस्थाएँ जो है स्वास्थ्य सेवाएँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें। मैं जो है डॉक्टरों की लिस्ट बता रहा हूँ, उसमें से जो है एक बेहोशी के डॉक्टर DH मंडला में आए थे, डॉक्टर समृति श्रीवास्तव। दूसरा सिस्टू प्रियंका, ये भी CSC नैनपुर में आई थी एनेस्थीसिया के। इसके अलावा डॉक्टर केयर फर्मली क्लैन DH मंडला में। सर क्लियर भी करते जाएं, ज्वाइन किया कि नहीं किया? ये नहीं किए हैं, ये सभी, ये सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। डॉक्टर उज्ज्वला झारिया, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला डरमा से हैं, ये ज्वाइन नहीं किया है। डॉक्टर गर्विता
टकनानी, CSC निवास। तो इनका जानकारी है नहीं। डॉक्टर सौम्या चौबे ये अभी रिसेंटली जो है ज्वाइन की हुई है, ये CSC बकोरी में। डॉक्टर वर्तिका पालीवाल ये CSC नैनपुर में। और डॉक्टर ईशान अग्रवाल जनरल सर्जरी ये हमारे DH जिला चिकित्सालय में ज्वाइन नहीं किए हुए। डॉक्टर अनुज जैन ये CSC नैनपुर का है। और एक डॉक्टर नेहा केतकर ऑफ्स गायनी ये नारायणगंज में। डॉक्टर सरोज कुमार महाराणा अर्थो ये ज्वाइन नहीं किया है DH मंडला। डॉक्टर चैन जैन DH ये भी ज्वाइन नहीं किया है, जो अर्थो के एक्सपर्ट है। डॉक्टर लक्ष्य खत्री ये DH मंडला में, इन्हें भी ज्वाइन नहीं किया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर अविनाश DH मंडला इसने भी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मरावी ये माइक्रोबायोलॉजी DH मंडला इसने भी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर शिवानी सिंह जो पीडियाट्रिक्स के हैं ये CSC नैनपुर में, इसकी जानकारी है नहीं मेरे को। डॉक्टर माधुरी मिश्रा ये निवास में है। डॉक्टर शुभांगी ठाकुर ये साइकेट्रिक ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं की है। डॉक्टर रुद्रिका जो पल्मोनरी मेडिसिन जो फेफड़े से संबंधित बीमारी के एक्सपर्ट रहते हैं, इसने भी ज्वाइन नहीं किया है। एक डॉक्टर मोहित पाल जो रेडियो डायग्नोसिस जो हमारे बिल्कुल नितांत आवश्यक है, इस ब्रांच से भी जो है ज्वाइन नहीं किए हैं। इस प्रकार टोटल जो है हमारे 21 डॉक्टरों की लिस्ट है, जिसमें डॉक्टर सौम्या तो ज्वाइन कर चुकी है, ये मुझे कंफर्म है। बाकी डॉक्टरों का जो है अभी तक कुछ जानकारी जो है ज्वाइन नहीं किए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में है वो तो सारे ज्वाइन नहीं किए हैं, और बाकी CSC के जो है डॉक्टर वो CSC से पता चल पाएगा। थैंक यू। डॉक्टर विजय सिंह गुरु सिविल सर्जन। फौरी तौर पर एक जानकारी की बात करें तो एक डॉक्टर सौम्या चौबे हैं जिन्होंने शायद बकौरी में ज्वाइन किया है। अब जहां पर ज़रूरत की बात है कि डॉक्टर यहां पर नितांत आवश्यकता है कि डॉक्टर रहें, हम कुछ आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे जिसमें स्पष्ट तौर से साबित होता है कि हॉस्पिटल में जो पदस्थ कर्मचारी उनको भी नहीं मालूम कि हमारे जिला चिकित्सालय में कितने डॉक्टर हैं। वो स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाएंगे। वो खुद ENT के लिए पूछते हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। ये सारे बहुत गहरे सवाल हैं जो मंडला जिले की जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सिरे से नकार दिया है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, अपना काम बनता है, इसके आगे आप खुद समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, मेरे साथ आज सहयोग में थे अखिलेश बिल्लू अग्रवाल जी, राकेश झा जी और अशोक मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।